वेलकम टू कॉफी विद गैरी एपिसोड नंबर 1। आज हम बात करें एक स्टूडेंट में जो एक मिडिल क्लास स्टूडेंट सिर्फ 19-20 साल का अपने सपने लेकर इंडिया गुजरात से यहाँ पर आया। उसने मुझे ये भी बताया है कि उसका यूके में कोई भी नहीं है। आज हम उनसे पूछेंगे कि उनकी जर्नी यूके में कैसे रही। ये स्टूडेंट जनवरी 2020 में आया था जब कोरोना वायरस नहीं था, लेकिन फरवरी मार्च में जब कोरोना वायरस इस कंट्री में आ गया, इसने किस तरह अपने को सर्वाइव किया, क्या पार्ट टाइम जॉब है, इसका क्या सोचना है पीएसडब्ल्यू के बारे में, क्या यूनिवर्सिटी ने इसकी सपोर्ट की, क्या यहाँ पर पढ़ाई एजुकेशन सिस्टम ईजी है, क्या स्टूडेंट ईजिली अपने एग्जाम पास कर लेते हैं। हम इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे। उसके लिए आपको मेरे वीडियो के आखिर तक बने रहना पड़ेगा। पर जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम गैरी है, मैं 17 साल से यूके में रह रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात, आपको सब्सक्राइब करने के लिए मेरे चैनल की एक बात यह है कि मैं सबका रिप्लाई करता हूँ। अगर आप मेरे फ्रेंड बनना चाहते हैं फॉर लाइफ, आप इंस्टाग्राम पर आइए, वहां पर हम करेंगे दोस्ती फॉर लाइफ। तो गाइस करते हैं चिट चैट मिस्टर सैम पटेल से, जो कि इंडिया गुजरात से हैं, जो कि यूके में आज से 8 महीने पहले आए थे। आपका इंडिया में सब फैमिली सब बढ़िया है ना अभी? यस, दे आर फाइन। हो गया था इंडिया में थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही थी, मम्मा ठीक नहीं थे, फिर वाइफ का ऑपरेशन भी था, फिर एक प्लॉट का भी इशू चल रहा था, लेकिन सब सॉर्टेड हो गया। देन आई एम केम बैक हियर। मुझे हो गए यहाँ पर आए नियरली 2 वीक्स। तो मैं वेट ही कर रहा था कि कब आएंगे। अच्छा फोन पे बात हो जाए तो भी बहुत है, हाँ, भी बहुत नहीं मुझे याद है, मुझे अभी भी याद है, आपने मुझे मई में कहा था कि आप मेरे चैनल पर आना चाहते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, शुरू करते हैं आपकी इंटरव्यू। सबसे पहला क्वेश्चन, मैंने जो स्टूडेंट्स ने मुझे बताया, मैंने Q&A तैयार किया हुआ है, अपना होमवर्क किया हुआ है। मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि आपका नाम क्या है, कौन से कोर्स करने आए हो और आप कब यूके आए हो? Sam. So my name is Saumil Soni. Okay. I am from Ahmedabad, Gujarat. Okay. I am currently pursuing my BA honors business administration in Worcester University. Okay. I arrived in UK in January 2020 on 22nd date. Okay. तो मेरा, आप जनवरी 2020 में आए हैं, तो मेरा क्वेश्चन आपसे पहले ये है कि आप जब आए थे तब कोरोना वायरस नहीं था। आप उस टाइम आए हैं जब कोरोना वायरस का इंपैक्ट बाद में पड़ा मार्च में। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा एक कोरोना वायरस, सिर्फ कोरोना वायरस, मैं जॉब के बारे में बात नहीं करेंगे, पर्सनली कोरोना वायरस का कैसा एक्सपीरियंस रहा यूके में? क्या लोगों ने यहाँ पर सेफ्टी को मेजर किया जब बाहर जाते हैं? क्या आपका एक्सपीरियंस रहा है कोरोना वायरस में? बिकॉज आप जनवरी में आए और सडनली यहाँ पर कोरोना हो गया, और आपको क्या कैसा एक्सपीरियंस था आपका? जैसे मैं जनवरी में आया, फिर मैं पहले तो मैंने सब लीगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह का प्रोसेस चालू कर दिया, जैसे कि बीआरपी है, लाइसेंस वगैरह है, बैंक अकाउंट खुलाना है, सब मैंने कंप्लीट कर दिया। मैं आपसे थोड़ा पूछूंगा, बैंक अकाउंट खोलने में आपको कितना टाइम लगा आपको या यूके में? जस्ट 1 डे। अच्छा, बीआरपी कार्ड में कितना टाइम लगा? जस्ट 1 डे। हाँ, आपको जाना है, आपको नॉर्थ फील्ड, अगर आप वुस्टर यूनिवर्सिटी में हो तो आपको नॉर्थ फील्ड में जाना पड़ेगा। पोस्ट ऑफिस में आपका बीआरपी लेने। ठीक है। बस एक दिन में आपका काम हो जाता है बीआरपी। और बैंक अकाउंट भी एक दिन में खुल जाता है इजीली ना? हाँ, वो तो ऑनलाइन ही पूरा प्रोसेस होता है बैंक अंदर जाके। हाँ, कल स्टूडेंट ने बताया था, उसने एचएसबीसी का अप्लाई किया, बैंक अकाउंट से ऑनलाइन हो जाओ, स्पॉट अकाउंट खोल लेंगे। और मेरा आपसे क्वेश्चन ये भी है कि आपने एनआई नंबर जब आपने अप्लाई किया, हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू गेट योर एनआई नंबर? आपके घर कब तक आया एनआई नंबर? लाइक 20 days to 1 month it takes for NI number. पर कुछ स्टूडेंट्स के, आप जब आपके लेटर आ जाता है एनआई नंबर से, आप काम कर सकते हैं टेम्पररी बेसिस पर। तो जब आपका रेफरेंस लेटर कब तक आ गया था जब आपने अप्लाई किया था एनआई नंबर? आप, मुझे पता है वो 1 मंथ लग जाते हैं। आपका एनआई जो कार्ड घर में आता है, जैसे हम फोन करते हैं एनआई नंबर एजेंसी में, तो आपको रेफरेंस नंबर ऑन द स्पॉट दे देते हैं कि यू नीड टू, के आपको सब बुक वगैरह साथ में लेके बैठना पड़ता है। सो आप तुरंत लिख दे अपना रेफरेंस नंबर। सो रेफरेंस नंबर से भी आप काम कर सकते हैं। आपको उतने ही वेजेस मिलेंगे जितने एनआई नंबर में मिल रहे हैं। फॉर 20 आवर्स वर्क। 20 आवर्स, स्टूडेंट्स 20 आवर्स ही काम करते हैं, वो तो पता है। ये भी कितनी अच्छी बात आपने बताई कि अगर आपका रेफरेंस लेटर था, जब भी इवन कि आपको एनआई नंबर नहीं आता, आप काम कर सकते हो एज लॉन्ग एज आपके पास वो लेटर होता है, प्रूफ होता है कि आपने अप्लाई भी किया हुआ है। हमारा एनआई नंबर भी हो गया, आपने बताया बीआरपी कार्ड भी हो गया, आपने बताया बैंक अकाउंट भी खोल लिया। तो ये चीजें आपको विद इन 4-5 डेज खत्म हो जाती है ना? 1 वीक लगा लीजिए मैक्सिमम ना, 1 वीक मैक्सिमम बच्चों को आते ही काम करना चाहिए। तो उसके बाद मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, एज ए बड़ा भाई मान लीजिए और एज ए फ्रेंड मान लीजिए, कि जो इंडिया और यूके की स्टडीज हैं उसमें क्या डिफरेंस लेवल है? जैसे इंडिया में बहुत लोग थ्योरेटिकल पर जोर देते हैं, यूके में प्रैक्टिकल पर देते हैं। जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने यहाँ पर मास्टर किए, एक कॉमन आंसर जैसे कि थियोरेटिकल बेस और प्रैक्टिकल बेस, यहाँ पे पूरी स्टडी अलग है। यूके में बेसिकली देखने जाए तो सिस्टम मतलब वो सेम है कि अभी इंडिया में भी थियोरेटिकल बेस थोड़ा कम हो गया है सब जगह पे। वो क्या बोल रहे हो, मैं भूल गया। नहीं, अच्छा, इंडिया असाइनमेंट्स? यस, नहीं असाइनमेंट्स नहीं, ऑनलाइन क्लासेस वगैरह की। अच्छा, इंडिया में ऑनलाइन क्लासेस हो गए। अच्छा,
अब इसको कोविड कारण हो गया? नहीं, वर्ड में पकड़ नहीं पा रहा। कोई बात नहीं। तो मतलब कि आपका मन में जो डिफरेंसेस लेवल, यूके की स्टडी इजी है, मैं आपके लिए इजी कर देता हूँ कि आपको इंडिया की स्टडी इजी लगती है। आपको दोनों में से अगर दोनों कंपेयर, स्टडी पैटर्न तो डिफरेंट है, एक प्रैक्टिकल नॉलेज देता है, एक बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल देता है इंडिया में। तो लेकिन स्टडी कैसी है, पैटर्न डिफरेंट है कि एग्जैक्टली इजी होता है स्टूडेंट को पास करने एग्जाम्स के? नहीं, अगर सच बोलूँ तो इंडिया का थोड़ा इजी लगता है, क्योंकि असेसमेंट्स यहाँ के थोड़े हार्ड होते हैं। क्योंकि आपको अगर आपने एक भी क्लास यहाँ का ऑनलाइन मिस कर दिया तो आप वो पूरा आप नहीं समझ पाओगे। फिर नहीं समझ पाओगे क्योंकि वो एग्जाम पीडीएफ पता आपको भले ही बेच देंगे ऑनलाइन क्लासेस में, पर आप पीडीएफ से कुछ नहीं समझ पाओगे। कुछ नहीं समझ पाओगे। क्योंकि इंडिया में क्या है, जो रिटर्न एग्जाम था, हम रिटर्न एग्जाम में कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब हमको जितना याद है। हाँ। पर एक बार हमने यहाँ का थोड़ा लैंग्वेज भी डिफरेंट हो डिफरेंट है, एक्सेंट भी डिफरेंट है। यस, प्रॉपर ब्रिटिश लैंग्वेज थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होता है। स्टार्टिंग में मैं जब यूनी में गया, मुझे लगा कि मैं क्या बोल रहे, कुछ मैं वर्ड्स पकड़ नहीं पा रहा हूँ। पर बाद में फ्लो में सब होने लगा। फ्लो दोनों स्टडी तो दोनों ही जगह हार्ड है, बट वी नीड टू डू इज कंसंट्रेट। क्योंकि एक इंग्लिश लैंग्वेज बैरियर है, इंग्लिश लैंग्वेज बैरियर है, और आप लोग एक्सेंट भी है। और मैंने खुद देखा है कि आप जैसा बता रहे हैं, मेरा 17 साल पहले भी ऐसा था। जो असाइनमेंट्स होती हैं वो थोड़ी टफ होती है, क्योंकि आपको यहाँ पर रेफरेंसिंग करनी पड़ती है। अगर आप रेफरेंसेस नहीं भी करते हो, आपको प्लेगरिज्म पड़ जाता है आपके ऊपर। और आप जो भी बुक से कहीं से कोई टॉपिक ले रहे हो, आपको नीचे रेफरेंस उसका देना ही देना है। जो बच्चे मेरा वीडियो देख रहे हैं, जैसे कि सैम ने हमें बताया है कि जो भी आपको करना है, आपको रेफरेंसेस देनी है और आपको कोई भी क्लास मिस नहीं करनी है। देखिए, पार्ट टाइम जॉब चलेगी साथ में 20 आवर्स, लेकिन आपको जो अपनी स्टडी है ना, वहां पर कंसंट्रेट बहुत करना, क्योंकि स्टडी ही आपका बेस बनेगी इस कंट्री में, और स्टडी करने ही आप यूके आ रहे हो। तो गाइस, जो बच्चे मेरा वीडियो देख रहे हैं, प्लीज आप स्टडी पर कंसंट्रेट कीजिए, स्टडी पर कंसंट्रेट कीजिए। और थोड़ी यूके की स्टडी थोड़ी सी हार्ड नहीं कह सकते, थोड़ी डिफरेंट पैटर्न इंडिया से, क्योंकि इंडिया की थोड़ी आप बुक से याद कर सकते हो। यहां पर आपको एग्जांपल्स देते हैं और वो एग्जांपल को याद करनी होती है, और वो एग्जांपल आप एग्जाम में लेते हो जब आपका पेपर असाइनमेंट्स में आते हैं। यहाँ के ट्यूटर्स भी एक मार्क्स से फेल करते हैं यहाँ पर। मैंने पहले पब्लिक को कहा है ये चीज कि ऐसे यूके में ना, अगर जैसे फॉर एग्जांपल मेरा भी नेक्स्ट मंथ एग्जाम है, प्रोजेक्ट मैनेजर कोर्स करने जा रहा हूं सितंबर में, उसकी 65% पास मार्क्स चाहिए, और मैंने एग्जाम काफी दिन से दिया नहीं हुआ है। अगर मेरे 64 आ गए तो मुझे फेल कर देंगे। वो ये नहीं सोचेंगे बेचारे, ये यहाँ पर लोग बहुत ही ब्लैक एंड व्हाइट है, बहुत ही प्रैक्टिकल है। लेकिन पर फिर भी डरने की बात बच्चों को नहीं है। अगर आप पढ़ने आए हो, कंसिडर करोगे आप पास इजीली, मैंने भी पास किए हैं, सैम ने पास किए, तो आप भी स्टडी कर लोगे, लेकिन आपको हार्ड वर्क करना है। उसके बाद मेरा सबसे अच्छा क्वेश्चन, जो सारे बच्चे मिडिल क्लास हैं, उनके मम्मी पापा भी जाना चाहते हैं, पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? Yes, I am doing currently part-time job in Birmingham, one small restaurant. ओके, गुड। आप बर्मिंघम में पार्ट टाइम जॉब कर रेस्टोरेंट में करें, बहुत अच्छी बात है। तो मेरा आपकी पहली जॉब यूके में पार्ट टाइम कैसी थी, और आपने किस तरह उसको ढूंढा है यूके में पार्ट टाइम जॉब? मेरी पहली जॉब मैंने रिक्रूटमेंट एजेंसीज के द्वारा ली थी। इट वाज इन वन शेल्टेनम पार्क फेस्टिवल था एक शेल्टेनम का, वहाँ पे हम गए थे। इट वाज वेटर जॉब। नो प्रॉब्लम, मैंने खुद वेटिंग है। हाँ, इन अ कैफे वी नीड टू सर्व द गेस्ट। दैट वाज माय फर्स्ट जॉब। ओके, गुड। सो it was easy to find a job through a recruitment agency in this country if you're talking about part time job? Yes. If you go out of the house and you need to, आपको हर रिक्रूटमेंट एजेंसी में जाना पड़ेगा। एक अगर कोई स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि एक ही रिक्रूटमेंट एजेंसी में जाएंगे, अगर उनको वहाँ से ना बोल दिया तो फिर निराश होकर वापस घर आ जाएंगे। बट एक सिटी में 10 रिक्रूटमेंट एजेंसीज होती है, पर आपको सब जगह जाना होता है। आप जो कह रहे हैं, आप इतनी ऑनेस्टी मैंने देखी नहीं है, आप बहुत ऑनेस्टली बोल रहे हैं। मैं खुद अपना एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ। जब 17 साल पहले मैंने वेटर की जॉब, मेरी अल्टन टावर में थी, जो बहुत मशहूर है यूके में, अल्टन टावर। आपको ब्लैक शर्ट व्हाइट शर्ट कहा कि नहीं? आपको व्हाइट शर्ट एंड ब्लैक पैंट। पीपल, ये लोग जो इंडिया में ने वीडियो बनाई, वो विश्वास नहीं करते। आपको व्हाइट शर्ट ब्लैक पैंट पहननी बनी और ब्लैक शूज पहनने बने। यहाँ पर इनका कोड है। आप ये नहीं कहते मैं ब्लू पहन लूँ, रेड पहन लूँ, यहाँ पर नहीं चलेगी। तो मेरा भी ऐसा एक्सपीरियंस था। जब मेरे पास जॉब नहीं थी, तो मेरे जो साउथ इंडियन फ्रेंड्स थे, दे वर सो नाइस टू मी एंड आई लर्न फ्रॉम देम। सेकंड मंथ की जॉब जो मिलती है वो एजेंसी से मिलती है। और मैं बता रहा हूँ 2004 में सॉरी, तो मेरी भी सैलरी तब 5 पॉइंट पर आवर थी। तो कितने पैसे मिलते हैं आपको, अगर बुरा ना माने, अगर आप वेटर की जॉब कर रहे थे, और कितने पैसे मिलते हैं आपको आज की डेट में, अगर आप बताना चाहे पब्लिक को, तो बहुत अच्छा होगा। लीगल वेजेस जो ये कंट्री में चल रहे हैं 821। इफ यू आर अबाउट 22 years old, you will get 821 or 8 pounds, and if you are below 22 or like 20 or 19, you will get 770
675 or 780 like that. Okay, clear. So you get very easily this money. Yes. Okay. You will get jobs like waiters, sweeping the floor like Good. that. Not Indian students do. Even British students are there who do the same job we do. Same. There's no shame there. मैंने बर्तन मांजे हैं, मैंने फ्लोर भी मोप किया है, 1000 लोगों के आगे किया है, उसके बाद मैंने सेल्स की जॉब भी किया। सब लोग का देखिए एक कर्व होती है, स्ट्रगलिंग सबको करनी है, आगे आदमी ऊपर जाता है, एक सीढ़ी चढ़ जाता है। शॉर्टकट कोई नहीं है, शॉर्टकट ना तो यूके में ना तो इंडिया में। उसके अगला क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछूंगा कि यूके में एक्सपेंसिव कितने हैं? बच्चे ये पूछते चलो सर आप पार्ट एक्सपेंसिव यूके में कैसे? एक पेरेंट्स ने मुझसे क्वेश्चन बताया यूके एक्सपेंसिव कौन से बिल आपको पे करने पड़ते हैं और कितना एक्सपेंसिव आपको बर्मिंघम में है? आपको 200 पाउंड कमरा रेंट पड़ रहा है इंक्लूडिंग ऑल बिल्स के 300 पड़ रहे हैं, क्या एक्सपेंसिव है रफली? आई नो अगर आप ग्रुप में मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप ग्रुप में रहें, मतलब एक बड़ा पूरा घर ही रेंट पे ले ले। नॉर्मली रेंट होता है 800,000 पाउंड्स, तो आप इफ 5 स्टूडेंट्स आप एक साथ रहेंगे तो आपका मंथली रेंट 200 आएगा, जस्ट इंक्लूडिंग रेंट। नो ग्रोसरी एक्सपेंसेस अलग हो गए, जैसे कि पर स्टूडेंट आप गिन लीजिए 30 to 40 पाउंड्स नॉर्मली पर मंथ और पर मंथ 40 पाउंड पर मंथ फूड का। हाँ जी। सो आप इकट्ठा सब स्टूडेंट्स ला ग्रोसरीज वगैरह ला दीजिए, फिर यू नीड टू डिवाइड ऑल द मंथली ग्रोसरीज। सो आप दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। मैं भी खुद वैसा ही करता हूँ, मैं भी 4 लोगों के साथ रहता हूँ, हम भी वैसा ही करते हैं। अरे मैं आप तो फिर 40 पाउंड की बात करें, 2004 में हम लोग 15 पाउंड ही डालते थे महीने का। हम ओनियन का बैग ले आते थे बड़ा सा, 2-3 राजमा के जो टीन होते रेड किडनी बीन्स, वी विल बाय इट, चिक पीस होती थी। तो आपका रेंट कितना है बर्मिंघम में? मेरा स्टूडियो फ्लैट है, 2 बेडरूम हॉल किचन का, उसका रेंट आपको कितना पड़ता? नहीं आपको कितना पड़ता? चलो मैं 250 रेंट देता हूँ इंक्लूडिंग ऑल बिल्स। ठीक है, तो जो स्टूडेंट बर्मिंघम में जो वीडियो देख रहे हैं, अगर आप घर शेयर करते हो तो आप 250 रेंट देते हो और 40 to 50 पाउंड आपका खाने, मतलब 300 पाउंड में आपका अच्छा। उसके बाद बचता है एक मोबाइल फोन है ना, जो आप सिम लेते हो या कॉन्ट्रैक्ट। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप सिम का कॉन्ट्रैक्ट लीजिए ताकि आपकी क्रेडिट स्कोर यहाँ पर अच्छी बने। और 3-4 पाउंड बड़े अच्छे सिम मिल जाते हैं, moneysupermarket.com एक वेबसाइट है वहां से। तो ये तो आपने मेरा बहुत अच्छा क्वेश्चन। एक लास्ट अगला क्वेश्चन, बहुत लास्ट नहीं, बहुत क्वेश्चन और भी है। आपके मोर जो यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें आप पढ़ते हो, वहां पर आपके फ्रेंड्स नॉन ईयू दोनों बने हैं? ज्यादातर मेरी यूनिवर्सिटी में अभी मेरे खुद के क्लास में सब इंडियन स्टूडेंट्स हैं। ओके। पर अभी नॉन ईयू स्टूडेंट्स तो मेरा कोई बना नहीं है फिलहाल। ओके। बी ऑनेस्ट, यस। ईयू सॉरी नॉट ईयू नहीं बना आपका ना? ठीक है। अच्छा, मुझसे एक क्वेश्चन आपसे लोग और भी पूछते हैं, जैसे कि जब आपने डिसाइड किया कि आप यूके आना चाहते हो, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए और बहुत अच्छी और भी कंट्रीज हैं और हम सबको सपोर्ट करते हैं, सबका एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, पर आपने यूके को क्यों चूज किया एज कंपेयर टू बी, सी और डी और ई कंट्री? बिकॉज यूके आना थोड़ा इजी था। Okay. क्योंकि मैच हो रहा था मेरा 12th के ग्रेड। Okay. और यूके के सब कुछ मैच हो रहा था कि हाँ ये 12th के ग्रेड्स मेरे बराबर है। आईएल्स मेन तो है, आईएल्स नहीं था। Okay. कनाडा में मैंने 2 बार आईएल्स देने का ट्राई किया पर आई डिडंट सक्सीड इन आईएल्स। ओके। सो आई डिसाइडेड टू चूज अनदर ऑप्शन। Okay. सो यू नो जैसे कहते हैं ना कि हमेशा प्लान ए काम नहीं किया तो प्लान बी रेडी रखना चाहिए। तो सो आपका यूके आप इसलिए है कि आपने आपके पास आईलेट्स नहीं था? यस, आईएल्स मैंने दिया था पर कितने बैंड आए थे इफ यू डोंट माइंड? 5.5। ओके, सो आपको फिर यहाँ पर 5.5 पर एडमिशन मिल गई यूके में, ये कहना चाहते हो? अच्छे। और एक नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे आपसे ये है कि जब आप यूके आपने डिसाइड किया कि मैं यूके जाना, वहां से लेकर आपके यूके लैंड में कितना टाइम लगा? 3 महीने लगे जब आपने डिसाइड यूके जाने के, 4 महीने लगे? पूरा प्रोसेस, जैसे आपने एयर टिकट ली, यूके आए, आपने अप्लाई किया यूनिवर्सिटी, आपने ऑफर लेटर, कितना टाइम लगा आपको फिनिश टू स्टार्ट प्रोसेस? सितंबर में मेरे माइंड में आइडिया स्ट्राइक हुआ कि हाँ यूके के लिए ट्राई करते हैं। 2019 की बात कर रहा हूँ। फिर उसके बाद बहुत सारे मैं 5-6 कंसल्टेंट के साथ घूमा, मतलब डोर टू डोर गया कंसल्टेंट पूरे में, अहमदाबाद गुजरात में। फिर मुझे एक कंसल्टेंट अच्छा लगा, मैं उनके पास गया तो उन्होंने प्रॉपरली गाइड किया। हमने 3 फ्रेंड्स ने हमने साथ में स्टार्ट किया था यूके प्रोसेस। सो सबसे लास्ट में मैंने किया था, सबसे पहला वीज़ा आया मेरा। Oh, lucky you are. January I got visa and like 7th or 8th days in January 2020. Okay. So yes, दिसंबर में मैंने वीज़ा रख दिया था। Okay. Yes, because of Diwali and that all मेरा वीज़ा थोड़ा डिले हो गया। My visa took 2 weeks instead of 1 week. In 2 weeks, 1 week. नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि जो आप आज की डेट में जॉब मार्केट यूके में कैसी है ड्यू टू कोविड-19?
और क्या इजीली इंटर्नशिप प्लेसमेंट मिल जाती क्या है आज की डेट में? आप तो पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो, है पार्ट ना? टाइम जॉब तो आपको सब जगह मिलेगी। अरे यार, मैंने पब्लिकली कहा पार्ट टाइम का कोई प्रॉब्लम नहीं, कॉमन। तो मिलेगा अभी यहाँ पे, कोई इतना कोविड-19 का डर नहीं है ब्रिटिश पीपल्स को, बिकॉज उनका अभी हॉस्पिटलिटी वगैरह का जो है वो थोड़ा ज़्यादा है, मतलब उनको क्योर उनको जल्दी मिल जाता है यहाँ पे। मैं भी खुद, मेरा भी नी इंजरी थोड़े दिन पहले हुआ ओके था, ओके तो मैं अभी क्वीन एलिजाबेथ हॉस्पिटल में गया था ओके। इंजरी के लिए। ओह सो सैड। तो वहाँ पे मैंने पूछा कि हाउ आर द कोविड-19 केसेस इन द यूके नाउ, सो दे टोल्ड दे आर ऑल टोटली अंडर कंट्रोल। अगर कोई कोविड पेशेंट आता है तो उनको 3 या 4 दिन में ठीक करके भेज देते हैं। पर ये लोग डिक्लेयर नहीं करते हैं कि ठीक होते हैं, क्योंकि ये लोग इंडिया में लोग काम कम करते हैं, सॉरी बोलते ज्यादा है। ये लोग काम ज्यादा करते हैं, बोलते कम है। 17 साल से मैं जान रहा हूँ। आपने बहुत अच्छा आंसर दिया। आई होप, चलो आपने, अच्छा आपसे कोई पैसा तो नहीं लिया ना एनएचएस ने ना, इस फ्री, बिकॉज आपने 300 टोटली फ्री। हाँ, एक आपको जो इंडियन एम्बेसी वाले जो इंश्योरेंस के लिए 80,000 रुपीज, इंडियन रुपीज जो होते हैं, तो वो डिपेंड्स करता है आपका वीजा कितने इयर्स का है। अगर 3 इयर्स का होगा तो मोस्टली 80,000 रुपीज यू नीड टू पे। सो यस, कोई नो चार्जेस फॉर नथिंग चार्जेस। मेरा क्वेश्चन आपसे अगला ये है, आपको गैरी सर ने कितनी तैयारी की हुई है, सॉरी मैंने पब्लिक ने पूछे हैं क्वेश्चन, ये पब्लिक ही सब जानती है। आपको बेस्ट यूट्यूबर कहते हैं फॉर द यूके पर्पस। चलो यूट्यूबर की बात करते हैं, चलो पहले अगले को से बात बता आपको आपने बेस्ट कह रहे, मेरे कान खड़े हो गए। आपको मेरे चैनल में सबसे अच्छी बात कर रही थी दोस्तों, यूट्यूबर में नहीं है, और सच बताना, ये नहीं कि मैंने हम लोग बात कर, क्या आपको अच्छा लगता है मेरे में सच में, जो दूसरे यूट्यूबर्स में से? क्राइसिस जो मतलब क्राइसिस तो बहुत बड़ा शब्द है, मतलब जो रिसेंट प्रॉब्लम्स या अच्छा चीज जो चल रहा है यूके में, उसका तुरंत वीडियो आ जाता है। ओके। मतलब आपने अभी फ्लाइट में ट्रैवल किया, तो उसका वीडियो भी किसी ने नॉर्मली बनाया नहीं, जस्ट बोल दिया है कि हाँ आपको इधर क्वारंटाइन रखते हैं, इधर आपको ये सब रूल्स फॉलो करने पड़ते, बस आपने पूरा वीडियो बनाया कि अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ, फॉर्मेलिटीज फॉर्म वगैरह भरवाते हैं, या यहाँ से इंडिया जाने के समय भी और इंडिया से वापस आने के समय भी। टोटल प्योर ऑनेस्टी इन योर वीडियो। अच्छा, आपको लगता है कि मैं ऑनेस्ट हूं? इवन कि लोग चलो मैं आपसे एज ए फ्रेंड बात करूं, लोग कहते हैं कि गैरी तो यूके में नहीं है, आप बर्मिंघम में मुझे मिले हो। गैरी लोग मुझे ट्रोल करते हैं, इंडिया में बैकग्राउंड बनाता है। बर्मिंघम में मेरे घर में मेरे साथ सैम जी बैठे हैं, और हाँ ये बात सही है कि मैं इंडिया साल में 2 बार जाता हूँ, क्योंकि मुझे इंडिया से प्यार है, और मेरे माँ बाप हैं और मेरी वाइफ भी अभी वहां पर है, तो मुझे इंडिया जाना पड़ा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं यूके में नहीं हूँ। और बच्चे मुझे केवल सर आप तो इंडिया में रहते हैं, आप यूके रहते हैं, मैं नहीं, मैं यूके में ही रहता हूँ, और यूके में ही मेरा 17 साल से मेरी लाइफ चली। हाँ इंडिया आई स्पेंड 3 months, ऑनेस्ट 3 to 4 months, एंड स्पेंड 8 months इन यूके। तो आपने कहा कि मैं यूट्यूबर बेस्ट हूँ क्योंकि मेरे वीडियो ऑनेस्ट है और सेकेंडरी बहुत अप टू डेट इन्फॉर्मेशन देते हैं। नहीं ऐसा नहीं, बाकी यूट्यूबर्स भी मेहनत करते हैं, यूट्यूबर्स भी देते हैं, पर वो ज्यादातर अपनी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, कोई फैमिली वाला हो तो वो अलग से कोई और भी कंटेंट बना के दिखाएंगे आपको, पर योर फोकस इज टू हेल्प द स्टूडेंट्स। मुझे कोई बेनिफिट, पर्सनल बेनिफिट्स नहीं है, मुझे कोई पैसे का लालच नहीं है, मुझे कोई ऐसा लालच नहीं कि आप मेरे कोर्सेज करो, या मुझे कोई ऐसा लालच नहीं। भगवान की जैसे देखो जितना भी है ठीक है, लेकिन आदमी का मन कभी नहीं भरता। और आप कब से मुझे पता है, आपने मई में कहा था मेरी शॉप, जब मैं मनोज के वीडियो पर गया था, आपने कहा था आप कब से मेरे वीडियो आई थिंक आप मेरे वो सब में था तब से, मतलब तब मेरे जब ये यूके का क्रेज चालू हो गया, ये सब तब मेरे सब्सक्राइबर लगता है 200-300 भी नहीं होंगे। नॉर्मली 100-150 से मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ। मैं आपको एक एग्जांपल और देना चाहूंगा बच्चों को, जो अपने हार्डवर्क से, देखिए मैं यहाँ पर अपने आप को दिखाने के लिए नहीं कह रहा हूँ। देखिए मैं जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया जनवरी में ही किया था, ये सही कह रहे हैं जनवरी, तो मेरे सब्सक्राइबर फरवरी तक 1000 ही बने थे। मुझे 2 मंथ लग गए थे 1000 सब्सक्राइबर बनाने में, और पूरा मार्च का महीना लगा था मुझे 1000 2000 मेरे बने थे मार्च के लास्ट में। उसके बाद मैंने सडनली 7K सब्सक्राइबर गेन किए अप्रैल के लास्ट में। पर मैंने बहुत मेहनत की है, आप भी मेहनत कर, मैंने हर आदमी का आंसर देना ईजी नहीं है, यूट्यूब कमेंट्स पर भी और इंस्टाग्राम पर। जो बच्चे यूके आ रहे हैं, देखिए चलो मेरी तो लाइफ निकल चुकी है, आप जो भी आप मेहनत दिल से करना, अपना बेस स्ट्रांग बनाना, और मेहनत आपकी कहां से होगी? पार्ट टाइम जॉब से। पहले आके पार्ट टाइम जॉब ढूंढिए, बाकी यूके में क्या करना ना वो सेकेंडरी बात है ना, पहले पार्ट टाइम जॉब ढूंढनी चाहिए। फर्स्ट यू नीड टू फाइंड द पार्ट टाइम जॉब। अगला क्वेश्चन मेरे से ये है सैम जी, कि जो इंडिया से जब आप यूके आते हो, आपने कौन से गैजेट्स आपको इंडिया से लेने चाहिए, जैसे एग्जांपल लैपटॉप, कि आपको यहाँ पर आकर लेना चाहिए? लैपटॉप इज मैंडेटरी है, चाहे आप यहाँ लो चाहे इंडिया से लो, कि कहाँ? नहीं, इंडिया से ही लेके आओ। इंडिया सुन लीजिए, ये बात इंपॉर्टेंट। इतना खर्चा आप कर ही रहे, जैसे 10-20 लाख रुपए होते नॉर्मली, तो एक 30,000-20,000 लैपटॉप को भी खर्चा डाल दो, तो आपको क्या आसानी रहेगी फिर यहाँ के आपका नॉर्मल
सेकेंड हैंड लैपटॉप भी 200 पाउंड्स का मिलता हाँ है। मिल जाता है 200। पर इससे अच्छी बात है कि बच्चे इंडिया से लेकर आए, वहां पर इंस्टॉलमेंट, आजकल बहुत इंडिया में इंस्टॉलमेंट लैपटॉप मिल जाते हैं, 6 मंथ क्रेडिट फ्री है, जैसे HDFC बैंक के साथ पास जाओ तो ठीक है। तो गैजेट्स ये बच्चे इंडिया से ही लेकर आए और अच्छे बनते हैं। तो अगला क्वेश्चन मेरे आपसे ये है कि PSW जो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसका आंसर आपके पास क्या है? अगर मैं भी थोड़ा सर्वे करता हूँ यूके गवर्नमेंट की साइट पे, so करना चाहिए। मैंने कहीं पे पढ़ा था कि यूके गवर्नमेंट की साइट पे ही पढ़ा था कि इफ यू वंस यू कंप्लीट योर स्टडीज, आपके पास डिग्री सर्टिफिकेट आ गया, भले आपका कोर्स 1 साल का हो, 2 साल का हो, 3 साल का हो, दैट डजंट मैटर, आपको PSW मिलनी है। गुड। सो आपने बच्चों डाउट क्लियर कर दिया इस पर, वेल डन। अगला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि जो आप यूके जब फर्स्ट टाइम आए थे तो कितनी बैग अलाउंस थी आपके सूटकेस में, और उसके साथ एक क्वेश्चन और है कि आप कौन सी अच्छी आइटम लेकर आए यूके में और आपको बाद में लगा यार ये आइटम चाहे मैं नहीं लेकर आता, इसकी जरूरत नहीं थी यूके में और मैंने वो आइटम मिस कर दी, काश मैं इंडिया में लेकर। फॉर एग्जाम्पल प्रेशर कुकर है जो इंडिया से लेकर आना चाहिए, बच्चों को पता ही नहीं क्योंकि यूके में प्रेशर कुकर नहीं मिलता है। जिसने दाल बनानी, जो वेजिटेरियन उनको प्रेशर कुकर मस्त है, छोटा सा ले आइए। पर आपका पता एक्सपीरियंस क्या था, क्या बैग अलाउंस में लेकर आए थे? एयर इंडिया की टिकट बुक की थी। सो एयर इंडिया में फॉर स्टूडेंट्स देयर आर नो वेट, मतलब 80 किलोस तक आप ले जा सकते हो। 3 बैग्स अलाउड है एयर इंडिया में। यस, वाह, मुझे नहीं पता, मैं लोगों सिर्फ 2 कह रहा हूँ, 46 किलो। अच्छा 80 किलो अलाउड है एयर इंडिया की ऑनलाइन साइट पे लिखा हुआ है। अच्छा, ओनली फॉर द स्टूडेंट्स, दिस इज ओनली फॉर द स्टूडेंट्स। सी बहुत अच्छी न्यूज़ दी है इन्होंने। 3 बैग्स आर अलाउड इन एयर इंडिया। सो यू कैन, आप एक बैग में आपका ग्रोसरीज वगैरह, इंडिया का जो मसाला वगैरह है वो ला सकते हैं, एक बैग में अपने कपड़े ला सकते हैं, और दूसरे बैग में आप अपनी लाइक यूटेंसिल्स ला सकते हैं, जैसा आपने कहा प्रेशर कुकर वगैरह जो यहाँ पे नहीं मिलता, मैं सब यहाँ लेके आया 3 बैग। मैंने प्रॉमिस किया अपने आप से बिफोर क्रिसमस आई विल मेक ए 7 वीडियो कॉफी विद गैरी सीजन 1। अगर आपके पास भी कोई मोटिवेशन स्टोरी है जो स्टूडेंट को बताना चाहते हैं जिससे मेरे स्टूडेंट्स मोटिवेट हो सके, चाहे आप यूट्यूबर हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे इवन कि आप क्लीनर भी हो, तो आप प्लीज मेरे शो पर आइए, मुझे इंस्टाग्राम पर प्राइवेट मैसेज कीजिए, हम वहां पर बात करेंगे। उसके बाद मैं आपको अपने शो में बुलाऊंगा फॉर मोटिवेशन स्टोरी फॉर माई स्टूडेंट्स। यू कैन टेल व्हाट इज द करंट सिचुएशन इन इंग्लैंड। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए, अगर हो सके तो एक इंस्टाग्राम ID बना लीजिए, वहां पर हम बनेंगे फ्रेंड्स फॉर लाइफ, और वहां पर मैं आपको करूंगा मोटिवेट, ताकि आगे जाकर आपकी जर्नी भी यूके में इजी हो सके। आपको पोलाइटली रिमाइंड करा दूं कि मैं भी सॉलिसिटर तो हूं नहीं, पर एज ए बड़ा भाई आई एम शेयरिंग माई एक्सपीरियंस इन दिस कंट्री as a former student from last 17 years. On the meantime guys, please wait for my next episode with Coffee with Gary. मैं आपके लिए एक नया गेस्ट लेकर आपके खिदमत जल्दी आऊंगा। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और आप जहां रहे खुश रहे, बात रहे, और मेरे एक नई वीडियो की वेट करें। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।